तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका भाई एक बार फिर से आईपीएल 2025 से रिलेटेड अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका है। और दोस्तों इस बार मस्त वाली अपडेट लेकर आया हूं, क्योंकि अब सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार रिटेंशन रूल कब तक आएगा, बीसीसीआई कब तक रूल लाने वाली है, कब बताएगी कि कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, उसके अलावा आरटीएम होगा नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड ही अपडेट लेकर मैं आप लोग के सामने हाजिर हो चुका हूं कि आखिरकार रिटेंशन रूल कब आएगा, उसके अलावा सभी फ्रेंचाइजी कब तक पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि आखिरकार इतने खिलाड़ियों को हम रिटेन कर रहे हैं, ये नाम है। और उसके अलावा दोस्तों एमएस धोनी को लेकर बड़ी अपडेट है, और उसके अलावा दोस्तों केकेआर से सुनील नरेन को लेकर बड़ी अपडेट है। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में कुल 8 बड़ी अपडेट आपके सामने साझा करने वाला हूं। ऐसे में भाइयों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम अपनी पहली बड़ी अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वही भैया रिटेंशन रूल को लेकर, क्योंकि भाइयों आप सभी लोग यही जानना चाहते हैं। मैं भी 2-3 बार ये बात बता चुका हूं। सबसे पहले ये बताया था कि देखिए अगस्त के लास्ट में आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं बताया कि सितंबर के पहले वीक में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब क्रिकबज़ ने फाइनली ये रिपोर्ट किया है कि देखिए भैया इतना भी जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि सभी फ्रेंचाइजियों ने माथापच्ची कर चुकी है बीसीसीआई के सामने कि भैया हमें इतना रिटेंशन चाहिए। कोई तो कह रहा है हमें 8 रिटेंशन चाहिए, कोई कह रहा है एक भी रिटेंशन नहीं चाहिए। यही सब को लेकर बीसीसीआई थोड़ा सा अभी दिमाग लगा रहा है। और ऐसे में दोस्तों क्रिकबज़ का मानना है कि लगभग यहां से, यानी कि आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो लगभग 13 सितंबर की तारीख है, और यानी कि यहां से लगभग 2 हफ्ते का समय लग सकता है। यानी कि दोस्तों सितंबर के लास्ट वीक में लगभग 28, 29, 30 डेट में आ सकता है, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रूल आने की संभावना है। यानी कि दोस्तों लगभग यहां से 2 वीक का अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही बीसीसीआई पूरी तरह से क्लियर करेगी कि आखिरकार कितने खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं, कितने खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं। ऐसे में भाइयों लगभग 2 हफ्ते आप वेट कर लीजिए, सितंबर के लास्ट वीक तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। उसके अलावा दोस्तों दूसरी अपडेट की बात करें तो भैया दूसरी अपडेट ये है, क्रिकबज़ ने ऐसा क्लेम किया है, ऐसा बताया है कि बीसीसीआई 15 नवंबर तक का टाइम दे सकती है सभी फ्रेंचाइजियों को कि 15 नवंबर से पहले आप अपने रिलीज लिस्ट और रिटेन लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दें। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात है, यदि बीसीसीआई डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिटेंशन रूल लाएगा, तो फिर फ्रेंचाइजियों को भी तो टाइम लगेगा कि कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करना है, किसको किसको रिटेन करना है, किसको आरटीएम के तहत खरीदना है। फिर उसके बाद दोस्तों लगभग दिसंबर में आपका मेगा ऑक्शन आ जाएगा, तो फिर टाइम तो लगेगा फ्रेंचाइजियों को भी। और इसीलिए दोस्तों क्रिकबज़ का मानना है कि लगभग बीसीसीआई 15 नवंबर तक का डेट दे सकता है, आखिरी डेडलाइन दे सकता है कि 15 नवंबर तक सभी 10 की 10 फ्रेंचाइजी ये पूरी तरह से डिसाइड कर लें कि कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करना है। यानी कि सभी फ्रेंचाइजियों को रिटेन कंफर्म करने की डेट लगभग 15 नवंबर तक हो सकता है। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो वही भैया आरटीएम रूल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब क्रिकबज़ ने ऐसा बताया है कि देखिए लगभग पूरी तरह से कंफर्म ही हो चुका है कि आपको आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में आरटीएम रूल भी देखने को मिले। यानी कि दोस्तों क्रिकबज़ का मानना है कि देखिए आरटीएम रूल लगभग कंफर्म हो चुका है, आपको आरटीएम आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि लगभग 4 रिटेंशन आपको देखने को मिल सकता है, और उसके अलावा 2 आरटीएम देखने को मिल सकता है, ऐसा क्रिकबज़ का मानना है। लेकिन दोस्तों अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, तो ऐसा ये भी हो सकता है बीसीसीआई ऐसा कुछ कर दे कि 5 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर ले और 1 आरटीएम हो जाए। यानी कि दोस्तों सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि आपको आरटीएम रूल आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में देखने को कंफर्म मिलने वाला है, ऐसा क्रिकबज़ का मानना है। ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या क्रिकबज़ का यह रिपोर्ट सत्य होता है, आरटीएम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। हालांकि क्रिकबज़ ने ऐसा बताया है तो मैं आप लोग को बता दिया हूं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चौथी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो भैया चौथी अपडेट में क्रिकबज़ ने यह बताया है कि बीसीसीआई अब पूरी तरह से मन बना ली है, बीसीसीआई पूरी तरह से सोच ली है कि जो रूल आईपीएल 2021 में खत्म कर दिया गया था कि जो खिलाड़ी पिछले 5 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुका है उसे अनकैप्ड की श्रेणी में रखकर रिटेन किया जाए, कहीं ना कहीं बीसीसीआई उसे भी लागू कर सकती है। ऐसे में भाइयों यदि बीसीसीआई इसे लागू करती है तो कंफर्म है कि देखिए महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, बीसीसीआई तो सोच ही रहा है कि इस रूल को एक बार फिर से वापस लाया जाए। लेकिन दोस्तों 5वीं अपडेट ये है कि क्रिकबज़ ने ऐसा बताया है कि देखिए सीएसके के खेमे से यह खबर आ रही है कि यदि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 खेलना चाहते हैं
तो फिर सीएसके की टीम उन्हें हर हाल में रिटेन करेगी, भले बीसीसीआई मात्र 2 ही रिटेंशन अलाउड करती है फिर भी। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से कंफर्म है। क्रिकबज़ के रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कंफर्म होती हुई दिखाई भी दे रही है कि आईपीएल 2025 में एमएस धोनी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, भले रिटेंशन वाला रूल आए ना आए। यदि धोनी खेलना चाहेंगे तो 2 भी रिटेंशन मिलेगा, उसमें एक नाम महेंद्र सिंह धोनी का होगा। यानी कि दोस्तों सीएसके के फैंस आप लोग खुश हो जाइए, थला फॉर रीजन महेंद्र सिंह धोनी आपको एक बार फिर से आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई देंगे। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो वह भैया केकेआर के खेमे से। जी हाँ दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि यदि बीसीसीआई ये रूल एक बार फिर से ला देती है कि जो खिलाड़ी पिछले 5 सालों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है उसे अनकैप्ड की श्रेणी में रखकर आप रिटेन कर सकते हैं, तो दोस्तों उसमें नाम अब केकेआर के सुनील नरेन का भी आ रहा है। केकेआर की टीम कहीं ना कहीं इस रूल का फायदा उठाएगी और सुनील नरेन को इस रूल के तहत रिटेन करती हुई नजर आएगी। और दोस्तों इस बात की भी पुष्टि क्रिकबज़ ने अब पूरी तरह से कर दी है। क्रिकबज़ ने भी ऐसा रिपोर्ट किया है, यदि बीसीसीआई ये रूल लाती है तो आपको सुनील नरेन कहीं ना कहीं आईपीएल 2025 में अनकैप्ड की श्रेणी में रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो वो भी भैया केकेआर के ही खेमे से है। और दोस्तों खबर सामने आ रही है, मैं आप लोग को बताया भी था अभी पिछली वाली अपडेट वीडियो में कि जैक कैलिस और रिकी पोंटिंग को केकेआर की टीम अप्रोच कर रही है अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल करने के लिए। और दोस्तों अब बहुत सारी रिपोर्ट का ऐसा मानना है कि जैक कैलिस इसमें फ्रंट रनर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जैक कैलिस आपको आईपीएल 2025 से पहले केकेआर टीम के मेंटोर बनते हुए नजर आएंगे, इसकी संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही है। ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या जैक कैलिस केकेआर टीम का दामन थामते हैं। हालांकि दोस्तों थामते हुए नजर आ भी सकते हैं, इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि जैक कैलिस ऑलरेडी केकेआर टीम की तरफ से खेल चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों जैक कैलिस इनको कोचिंग भी दे चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावना है कि जैक कैलिस ही आपको आईपीएल 2025 में एज ए मेंटोर केकेआर की टीम में दिखाई दे दें। ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात होगी कि जैक कैलिस बनते हैं या फिर रिकी पोंटिंग बनते हैं। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट का ऐसा ही मानना है कि जैक कैलिस इसमें आगे दिखाई दे रहे हैं। फिर इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लास्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो ये भैया अनुज रावत को लेकर आरसीबी के फैंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, अनुज रावत का ऐसा मानना है, एक इंटरव्यू में उनसे पूछ लिया गया कि यदि आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 में अपने खेमे में आपको शामिल नहीं करती है तो फिर आप किस टीम से खेलना पसंद करेंगे। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि देखिए यदि आरसीबी से मैं नहीं खेलूंगा तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे सीएसके टीम में होना चाहिए। यानी कि दोस्तों उन्होंने बताया कि देखिए सीएसके टीम से फिर मैं खेलना पसंद करूंगा यदि आरसीबी की टीम अपने खेमे में शामिल नहीं करती है तब। यानी कि दोस्तों अनुज रावत ने बता दिया कि देखिए आरसीबी की टीम मुझे शामिल नहीं करेगी तो फिर मैं सीएसके से खेलना पसंद करूंगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या आरसीबी की टीम इन्हें अपनी टीम में शामिल करती है या फिर यह सीएसके से खेलते हैं या फिर किसी और टीम से खेलते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। तो भाइयों ये रही कुल आज की 8 बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये पूरी अपडेट समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। जहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।